तो नाउ वी स्टार्ट। 8:01 हो गया। परमात्मा की याद में बैठते हैं 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। तो 1 मिनट अपने श्वासों को ध्यान में लगाइए और पूरे होश में आते जाते श्वास को महसूस करिए। वर्तमान के अंदर ऐसा महसूस करिए यही क्षण है जीने का। और अंदर फीलिंग, कृपा की फीलिंग अंदर देखिए, कृपा कितनी कहाँ से आ रही है। तो नाउ स्टार्ट। ओके, पुनः सबका स्वागत है। और आज की इस शाम को नया जो सब्जेक्ट था मन और संसार, उसके अंदर इस बार काफ़ी बहन जी ने व्यक्त किया है, अच्छा बताया है और उसके बाद प्रतिक्रिया भी दी है। तो इसको और शुरू करते हुए, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये कि इसको कोई थोड़े समय के लिए बांध नहीं सकते। फिर भी जितना कुछ कहा गया है, सबने अपना अपने तरीके से अपने अनुभव के साथ में कहा गया, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बताया भी है। संसार के बारे में देखें तो हर संसार का जो नेचुरल फिनोमिना है, उसमें एक लयबद्ध है, यानी शेड्यूल बना हुआ है, टाइमिंग है उसकी। जैसे खाना हम खाएंगे तो खाना जो है शरीर में जाएगा, तो 4 से 6 घंटे के अंदर इसका काम पूरा होगा। ये फिक्स है, ये 2 घंटे में नहीं कर सकते। 10 घंटे तो तब होगा जब वो खराब होगा कहीं, या उसकी लयबद्धता में कोई परेशानी आ जाएगी। इसी प्रकार कोई भी बीज है, वो जब अंकुरित होकर के पेड़ बनता है, उसका भी एक शेड्यूल बना हुआ है। पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा, ऐसे करते 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 उसका शेड्यूल बना हुआ है। तो ये नेचुरल है, ये सारा कुछ पहले से ही इननेट है, डिसाइडेड है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम अपने अगर जीवन को चेक करें, मन को वैसे ही लगाएं, इस संसार के कार्य को देखते हुए उसे समझ करके कि परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा हुआ है, और वो भी कुछ समय के लिए भेजा हुआ है। पहले हम ये होगा, कुछ बड़े होएंगे, कुछ समझ आएगी, फिर इसके बाद ये समझ आएगी, इसके बाद ऐसा करना होगा, फिर उसको हमें अपना यहाँ से सारा कार्य पूरा करके टाटा बाय बाय करके जाना होगा। तो जो ये स्थिति है, ये एक अलग से निर्धारण है, परंतु चूंकि ये नहीं पता होने की वजह से संसार में रह करके संसार से ज़्यादा प्रभावित हो गए। और प्रभावित भी क्या हो गए, एक दूसरे को देख के हो गए। अच्छे के लिए हो तो समझ में आता है, जो संसार की सुख सुविधाओं की तरफ अगर ध्यान चला गया और उसके से प्रभावित होते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा खुद का जो जीवन है, उसके अंदर एक विराम लग जाता है बढ़ने का। और यकीनन जो है वो लाभ एक प्रकार से हम नहीं ले पाते जो हमें लेना चाहिए। तो सबने बहुत ही अपने तरीके से लिखा है, तो मुझे अच्छा लगा। शुरुआत करते हैं अपने, फिर उसके बाद आगे बढ़ती रहेगी चर्चा अपनी। तो आज जो है सोनिया बहन जी से बात करते हैं। सोनिया जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्ते आपका। आपसे शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग का। तो आप व्यक्त तो नहीं किया आपने, ऑडियो तो भेजा नहीं, ना लिखा है, तो आप बताइए क्या महसूस करते हैं आप मन और संसार के बारे में। सर,
सर जब हम अध्यात्म में इतना नहीं थे, आम हम्म, जीवन जी रहे थे, हम्म, तब तो वही जो भी हमारे थॉट्स, रिश्ते, जो भी आसपास था वही संसार था। हम्म, तो जैसे ही अब हम अध्यात्म में उतर आए, आत्मा परमात्मा का चिंतन करने लगे हैं, हम्म, अपने आप का चिंतन करते हैं, हम्म, तो अब जो है संसार एकदम ही बदल गया। अब तो सिर्फ मन में यही लगता है कि सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करना है। ये सब चीजें तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही है, हम्म, जो हमारे पिछले रिश्ते थे, संस्कार हमारे अंदर थे, ये सब चीजें। तो हम्म, अब हमेशा यही हमारा जो चिंतन रहता है या हमारा जो मेन मकसद रहता है कि हम बस प्रेजेंट में रहें। हम्म, जो व्यर्थ की चिंताएं हैं वो सब निकल गई। तो हम्म, अब का जो संसार है सर बहुत ही अलग हो गया है। अब मतलब हर वक्त होश पूर्वक जीते हैं, हर कल्पनाएं बढ़ती जा रही हैं, रचनाएं, हम बहुत ज्यादा रचनात्मक होते जा रहे हैं, हर चीज में मतलब अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, और हम्म, हमेशा साक्षी बन के कि हाँ कि अच्छी भावनाएं रख के मन एकदम प्योरिटी, मतलब इतना अपने आप को और प्योर करते जा रहे हैं कि एकदम उस परमात्मा रूपी जो उसमें जो गुण दिए हुए हमारे अंदर जो नेचुरल है उन्हीं के साथ ही जीना है। तो हम्म, अब का संसार, तो सर जब लास्ट वाला जो सर आपकी जो क्लास थी उसमें बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया सर, वो बहुत अच्छा लगा। जो आप जैसे भोजन से भी रिगार्डिंग आपने बताया, तो वो इतना अच्छा था सर। हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए लेकिन हमने सुना, इतना अच्छा लगा कि ये सब चीजें कितना हमें ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है सर, हम्म, जीवन में बहुत चेंज आ रहा है अपने आप में। अब तो सिर्फ लगता है कि अपने थॉट्स आते हैं लोगों के, जैसे कहीं भी जाते हैं लोग सब अपने अपने थॉट्स हमें बताते हैं। हम्म, फिर लगता है बाद में हम सोचते हैं कि ये सब कितने व्यर्थ हैं, इन लोगों को पता भी नहीं है कि हम्म, हम जीवन में आए किस लिए, हमारा मकसद क्या है। हम्म, तो अब लगता है कि परमात्मा की हमारे पर इतनी ज्यादा कृपा है कि उसने देखो हमें कैसे किन चीजों के लिए निमित्त बनाया हुआ है, कितने अच्छे कार्य हमसे करवा रहा है, और ज्ञान दिए जा रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है। हम्म। तो ऐसा ही हम मतलब परमात्मा की तरफ कृपा बरस रही है, ऐसा हमें एहसास हमेशा रहता है। तो ये आपने देखा कि संसार तो पहले था एक सुख सुविधाओं वाला, अब आनंदित संसार बन गया जिसको बोलेंगे दिव्य संसार। और दिव्यता आ जाती है तो जो परमात्मा का अवतरण है या परमात्मा की जो क्वालिटीज हैं, वो आत्मा की क्वालिटी भी वैसी ही वैसी हैं, वो एक्सप्लोर हो रही हैं। वो एक्सप्लोर हो रही है, ऐसा महसूस कर रहे होंगे। अभी पूरी तरह से हुई नहीं है ऐसा मानो आप, हो रही है कि मतलब क्या है, हम ये यात्रा निरंतर जारी है सभी की, और इस यात्रा का मजा ले रहे हैं। और जब यात्रा पूरी संसार की हो जाएगी तो इसका अगला चरण हमारा जो भी होगा वो इसी के आधार पर होगा। अभी जितने क्षण आप बचाएंगे संसार के कार्यों से हटा करके और परमात्मा के कार्यों में, उसकी याद में, एक तो होता है याद, एक होता है पुकारना। मैंने इसमें लाइन लिखी है इस बार, या पुकारना और याद करना। पुकारना तो किसको पुकारते हैं? मदद के लिए। जब कोई आदमी दुखी तकलीफ में होता है तो पुकारता है, तो ज़्यादातर लोग पुकारते हैं या गिले शिकवे करते हैं। थैंक्स कहने के लिए हमें उसको जो है उसको याद करना पड़ेगा। प्रभु तेरा बड़ा शुक्रिया, तभी तो याद करेंगे हम, उसको याद बोलते हैं। ये एक कृपा वाली याद होगी, और वहाँ से भी कृपा उसी रूप के अंदर मिलती है। अदरवाइज सारे के सारे जिसको भी देखेंगे आप, जिसकी बातें सुनेंगे, वो इस माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट न करके, सिवाय जब दुखी होगा तब याद करेगा, याद नहीं करेगा वो पुकारेगा। तो याद करना तो बहुत ऊंची चीज हो गई। तो आपने लाइन बोली भी, याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिमरन बोलते हैं इसको। याद करना, सिमरन करना, याद अपने आप को करना, मीनिंग तो वही आ गया। और जो संसार है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, और कभी इसका कोई किसी प्रकार का हम कहते हैं विराम लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये तो अनवरत जारी है, ये अनवरत लीनियर मोशन में जारी है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, उसको हमें सर्कुलर मोशन में लाना है, यानी किसी बिंदु पे टिकाना है। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा हमारा। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो एनर्जी जो है जहाँ भी हम चिंतन में लगाएंगे वो साकार हो जाएगी। जितना जितना ज़्यादा हम कर पाएंगे इसमें, जितने क्षण आप इस प्रयोग में लगाएंगे, जितने समय आप इसके अंदर लगाएंगे,
वो सारा का सारा आपकी खुद की कमाई हो गई। अब जो कमाई आप कर रहे हैं तो अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं और उसका परिणाम सारे लोगों को मिलेगा। जहाँ आप रहेंगे आपका ऑरा खुद का इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा करते करते प्योरिटी की जो लाइन होती है वही ऑरा होता है। जब प्योरिटी इम्प्योर हो जाती है तब उसके अंदर नीले और कई तरह के कलर आ जाते हैं, तो आदमी दुखी और परेशान होना शुरू हो जाता है। तो वो जब अट्रैक्ट नहीं करता, फिर क्या नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है वो। अब जब पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और अब अच्छा हो जाता है आत्मिक तौर पे, तो उसमें वैसा वैसा अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप समय निकाल कर के इसके अंदर शरीक होते हैं। भले ही आपने नहीं इस बार लिखा या नया इसमें ऑडियो भेजा, परंतु आपने जो बताया बहुत सार की बात है और ये आप अपने प्रयोग को बता रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद भी दूंगा। और आप अच्छा महसूस करते हुए जीवन को और अच्छा जी रहे हैं। बने रहिए, बीच में जरूरत पड़ेगी तो आप अपने क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं, ताकि दूसरे। सर एक क्वेश्चन पूछे आपसे। हाँ बोलिए। सर अपनी नींद को कम करने के लिए, जैसे एक तो भोजन है, भोजन को कम करना, जैसे हम चाहते हैं मतलब क्वालिटी नींद हो और कम हो, तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं सर? नींद जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अ, ये डिपेंड करता है आपके मन की अवस्था के ऊपर। मान लो आपको सुबह 3 बजे किसी को स्टेशन से लेने जाना है, तो आपको लेने जाना है कि मतलब आप एक दो रास्ते, एक तो लेने जाना पड़ेगा और एक है कि मैं सोचता है मुझे यार बहुत अच्छा विलन होगा, हमें उनसे मिलना है, जाना है। दोनों में अंतर है। ये दोनों मन की अवस्थाएं आपकी। मन की अवस्था क्या है कि मन जनरली स्लोप के अंदर होता है, नीचे ढलान में, संसार में रहता है। शरीर भी संसारी है, इसका कोई वजूद नहीं है, वजूद होते भी नहीं है, क्योंकि ये खत्म होना इसने, स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत जो चीज़ है उसके लिए आप ऐसा मानिए भी कोई समय फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी याद कर सकते हैं आप। जहाँ तक क्वेश्चन नींद का, तो भोजन तो नेचुरल है कि रात के वक्त भोजन ना लिया जाए या कम खाया जाए, क्योंकि 4 से 6 घंटे चाहिए उसको प्रोसेस के अंदर, और उम्र बढ़ने के साथ में समय ज़्यादा भी चाहिए। एक तो ये, दूसरा क्या है, पानी आप बढ़ा लीजिए पीने में। पानी पीने से क्या होगा कि आपको सोच के लिए जाना पड़ेगा, तो उठना नहीं पड़ेगा, उठ जाएंगे आप ऑटोमेटिकली, जल्दी प्रक्रिया प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रात को सोते हुए गिलास पानी पी के सोइए गुनगुना, बीमार भी नहीं होंगे आप। तो गर्म पानी पियेंगे तो कुछ छोटी भी बीमारी है शरीर में वही खत्म हो जाएगी। और सुबह 2-3 गिलास उठ के पानी फिर पीजिए, गर्म गर्म गुनगुना गुनगुना, जैसे पी सकते हैं आसानी से अपनी सुविधा अनुसार। पूरा ये तंत्र स्टेलाइज होगा, तो आप ठीक रहेंगे। जब आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मन भी ठीक रहेगा, तो आपका डिसाइड करने का, यानी आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है, दृढ़ता कितनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना बहन जी, कि मेरे को ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, मुझे जाना है ये नहीं जाना, ये तो ये डिटर्मिनेशन का लेवल है। ये डिटर्मिनेशन कब आता है, जब हम एकाग्रता के अंदर विचरण करते हैं। एक लाइन बोली पूरी होनी चाहिए, कब पूरी होगी, आप उसको करने लगेंगे तो होगी। नींद का दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि नींद जो है कम से कम 4-5 घंटे 6 घंटे जितनी होती है नॉर्मल प्रक्रिया में रहती है, इसको हम कम करके 3 घंटे 4 घंटे तक कर सकते हैं। और बाकी समय करेंगे क्या, आपके बिना शेड्यूल होगा तो नींद नहीं है, शेड्यूल नहीं आ गया आपके पास कोई, तो नींद को कम करना भी शरीर को नुकसान पहुँचाना है। ये आपका शरीर राजी नहीं है, उसने किसी पार्टी में जाके भोजन किया हुआ है, चला गया है, तो उसको हटाने के लिए 4 से 6 घंटे चाहिए। अगर आप उसमें कमी करेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, कुछ और समस्या पैदा हो जाएंगी। फिर नींद किसके बोलते हैं, नींद का बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। गहरी नींद है, उथली नींद है, या लेटे हुए हैं सपन मन चला जा रहा है। नींद तो ऐसी होनी चाहिए, आप बिस्तर पर गए और विद इन सेकंड आपको सो गए। और जो अंतिम चरण है सोने का, महसूस करने का, उसमें अपने आप को एक सजेशन दे दीजिए आप कि सोनिया जी आज सुबह 3:45 और 46 सेकंड में उठना है, और फिर सो जाइए। आप यकीन करिए 3:45 और 46 सेकंड पे एक आवाज़ टक के हिसाब से आएगी, तो वो आप खड़े हो जाएंगे उसमें। इस एहसास को बढ़ा सकते हैं आप।
जो भी शेड्यूल आपका 5 बजे उठने का है या जो भी 6 बजे का है, जो कुछ भी है, उसको आप अपने आप को दोहराइए, खुद ऑटो सजेशन दीजिए कि मुझे ऐसा मत बोलना कि मेरा नींद से बचना है, ऐसा नहीं बोलना। बोलना ये है कि मुझे उठना है, यानी कि पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है। मुझे 5:45 उठना है, 5:15 उठना है, तो आप बोलेंगे और लेटने की जस्ट थोड़ी देर के अंदर जैसे भी नींद का आपका प्रोसेस है, यानी कोई गाना लगा लीजिए, परमात्मा का गाना लगा लीजिए, कोई ऐसा संगीत लगा लीजिए जो कि 1-2 मिनट का ही हो और वो अपने आप बंद हो जाए, मोबाइल से साइड में रखा हुआ हो दूर, और उसके बाद फिर आप अपना कार्य शुरू करिए और अपने आप सजेशन दे दीजिए, तो आप हो जाएंगे। तीसरा एक पॉइंट और है, पानी के गिलास रखिए सिर के पीछे और उस पानी के गिलास को सुबह उठ के पौधों में डाल देना है। पानी ढका हुआ नहीं होना चाहिए और किसी लकड़ी के पट्टे पर रखा हो, यानी ज़मीन से टच ना होता हो, या कोई स्टूल ले लिया जाए। उस पानी में एक छोटी इलायची का एक पीस डाल दें, एक मिश्री का दाना डाल दें, उसमें घुलता रहेगा। तो आपको नेगेटिव विचार, क्योंकि 1 फुट की दूरी में होगा, तो आपके मस्तिष्क में चलने वाले जो नेगेटिव विचार है मन के द्वारा, वो उसमें कंट्रोल हो जाएंगे। उस पानी उसको खींच लेगा। उस पानी को सुबह पौधों में डाल दीजिए। इससे आपको कुछ हल्की हल्की राहत मिलेगी, फिर लंबे ब्याज में जाके आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फिर आप जब चाहेंगे उठ जाएंगे। यानी आप बोलेंगे मुझे 10 बजे सोते हैं, तो बोलेंगे मेरे को 12:03 उठना है, तो 12:03 पे पूरा ब्रह्मांड जो है, जो एक बायोलॉजिकल वॉच लगी हुई है हमारे अंदर, वो वॉच अपना काम करेगी और आपको उठा देगी। फिर उठे ना उठे, फिर वो आपका मन की बात आ गई। एक बार तो वो आपको टक से आपको मैसेज मिल जाएगा। अब ये प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं आप। फिर जो शब्द मुंह से बोलेंगे पूरे हो जाएंगे। ये भी तो देखो ना आप किस लेवल की बात हो रही है। यानी आप अपने शब्दों के प्रति इतने सावधान होएं कि ब्रह्मांड में जाए और काम हो जाए, जैसा बोला गया वैसा हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड में मन वचन कर्म से बराबर जब हो जाएंगे तभी तो ऐसा होगा। और जब आपने किसी को कह दिया कि 4 बजे, तो 4 बजे होगा, 6 बजे तो 6 बजे होगा। तो ये आपने अपनी शक्ति को एक्सप्लोर करना है। ये बड़ा कीमती बात कही आप नींद वाली। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने को ऑटो सजेशन से इस प्रक्रिया में लाएं। और जब आप ध्यान करें, ध्यान करना जरूरी नहीं होता बैठ के ध्यान करना है। आप चलते फिरते अपने श्वासों की महसूस करते रहिए। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये ध्यान की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, श्वास के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। सबसे बड़ा ध्यान यही है, इससे बड़ा ध्यान ही नहीं कोई। ऑटोमेटिकली आप उस केंद्र पर पहुंच जाएंगे जिसको लोग तरसते हैं पहुंचने के लिए। और ये जो नाद की बात कह रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली वो सारा खेल शुरू हो जाएगा। पर शुरुआत वहीं से होगी, श्वास से होगी, अदरवाइज कोई उपराला नहीं है। और कोई बहन जी बात? सर एक चीज और पूछनी थी आपसे। हम्म, सर आपने रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है सर। सेकेंडली, जैसे सभी लोग कहते हैं डाइट कम हो गई अपने आप ही, तो हाँ, जैसे सब लोग जो केयर करते हैं वो कहते हैं कि आपको जब बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो आपको दिक्कत होगी, वीकनेस फील होगी, अभी पता नहीं चल रहा। तो सर क्या ये ठीक है, सही गलत है? जैसे यहाँ एक कहते हैं। लाइन, हाँ आपने बड़ा कीमती प्रश्न कहा है। हम सब लोग देखते हैं, आदमी बुजुर्ग होता है, फिर उसके बाद जनरली मेडिसिन पे आ जाता है। अभी कुछ भोजन, पौष्टिक भोजन लेता है, फिर बाद में नहीं ले पाता। शरीर की एक्सपायरी डेट है, शरीर का तो हिसाब ऐसे ही रहेगा, पर ये चॉइस है कि आप बीमार हुए या ना हुए, हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराएं ना कराएं। अगर आपको प्रकृति के नियमों में रहना आ गया तो हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप नेचुरल तरीके से शरीर को त्याग करेंगे अपनी मर्जी से। शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि गिफ्ट में हमें मिला, लोन पे मिला हुआ है, कुछ समय बाद हमें वापस देना होगा। अब वापस देने का तरीका ये है, एक तो खराब करके देना होता है, एक होता है कि जैसा दिया गया था उसमें कोई बीमारी ना हो, और हम जो है अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ के चले जाएं, तो वो एहसास आ जाता है क्षण विशेष पे। और ये कोई बाध्यता नहीं है कि बूढ़ा होकर के ये होगा और वो होगा और कमजोर होगा, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे लोग भी मिले हुए एग्जाम्पल के तौर पे कि अंतिम क्षण में रात को सोए, सुबह उठे नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं थी, रात को सोए सुबह उठे नहीं, या सुबह उठे
थोड़ा सा प्रार्थना की, चले गए। तो वो जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जीवन की बात नहीं कर रहा जिसका कई नाम क्या लूँ मैं, कई तरह की व्यवस्था चलती है और बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं और उसके साथ चलता प्रोग्राम उनका। वो जीवन जो है फिर थोड़ा सा लगता ये है कि हमारे कर्म बंद में से कोई हिसाब पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको पूरा करना है हमें। तो कर्म बंद का हिसाब पूरा करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि निभा लीजिए आप, निभाना आपको कठिन लगता है, कोई बात नहीं, मेडिटेशन के थ्रू, यानी परमात्मा की याद में थैंक्स कहते कहते जब लयबद्धता हो जाएगी, पूरे स्थिर हो जाएगा, कनेक्शन हो जाता है, टचिंग शुरू होनी शुरू हो जाती है ब्रह्मांड से, ऐसी स्थिति में वो जो कर्म बंध है वो माइल्ड हो जाता है। यानी पहाड़ जितनी मेहनत जो है जीरे जितनी रह जाती है, करनी तो फिर भी पड़ेगी पर नाम मात्र की, एग्जाम तो फिर भी देना पड़ेगा, परंतु इस बार एग्जाम में अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं आपकी मदद के लिए। ये आप महसूस कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जाते जाते आपको एक व्यक्ति की ज़रूरत है और आपके सामान ज़्यादा है, उठा नहीं पा रहे हैं, इतने में कोई आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। कब होगा? जब आपको हर पल ये याद रहे कि कोई सुप्रीम पिता मेरे को साथ, यानी शरीर का पिता तो शरीर जैसा होगा और आत्मा का पिता तो आत्मा जैसा होगा ना। शरीर का पिता शरीर जैसा, आत्मा का पिता परमात्मा, यानी परमात्मा एक, आत्माएं अनेक, तो हम उसके बच्चे। तो आत्मा परमात्मा का जो वंश है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे सेम हैं, क्योंकि एक्सप्लोर नहीं कर पाते, एक्सप्लोर करने की टेक्निक भी नहीं पता लगती, इसलिए क्या है वो लेके चलते रहते हैं और इस्तेमाल नहीं होते। तो जिनके हो जाते हैं तो उस वजह से क्या है वो थोड़े आगे निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अंदर से लगे अपने आप को कि सब लोगों पे तरस आने लग जाए, गुस्सा तो कम हो जाए, तरस ज़्यादा है, और अंदर कोई ज़्यादा हलन चलन ना हो, नॉर्मल से रहे आप, तो समझ लेना चाहिए आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। जब हलन चलन शुरू हो जाएगी तो समझ लेना चाहिए कि कोई हिसाब किताब नया बना रहे हैं आप ये मान लीजिए, ए मैन इज येट टू बी बोर्न हु कैन प्लीज टू एनी बॉडी रिजाइडिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल अर्थ। यानी ऐसा इंसान पैदा होना अभी बकाया है धरती पर जो सभी को खुश रख सके। वो अभी तक हुआ नहीं है बहन जी, मेरे को तो दिखा नहीं कोई। इसलिए आपको लाइन याद रखनी चाहिए भी, अभी तक ऐसा इंसान धरती पर पैदा नहीं हुआ जो किसी को सभी को खुश रख सके। कुछ लोग नाराज होंगे। आपने उसके नाराज होने का या खुश करने का न ध्यान रखते हुए आप ये देखिए कि मैं खुद कितना नाराज हूँ और कितना खुश हूँ। जब अपने खुद के विश्लेषण में आ जाएगा, तो जब आप खुद कोई नाराज नहीं करना चाहेंगे तो दूसरों को नाराज कैसे कर पाएंगे बहन जी? खुद का ही तो चयन करना है ना। तो आप जब ऐसी स्थिति में रहेंगे तो शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। और खाते वक्त भी आप ध्यान रखिए, अपना शेड्यूल खुद बनाइए, किसी के तय करने से नहीं होता। मेरे को ये सामग्री अच्छी लगती है, मैं इतना ही खाना है, इतना होना चाहिए और ऐसा खाना चाहिए। और उससे पहले जितना हो सके, ये जो शार होते हैं ना, शार किसको बोलते हैं? एक तो अमल होते हैं, एक शार होते हैं। जितना भी सामान तेल से गर्म करके चीनी के साथ, नमक के साथ बनाया जाता है, वो सारा का सारा अमल है, एसिड है। और जो रॉ मटेरियल है, जितना भी रॉ मटेरियल है, कनक है या बाजरा अनाज है या फल फ्रूट हैं, ये सारे के सारे क्षार है, बेस। तो हमारा शरीर क्षारीय होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। अमल में क्या होता है कि सारे शरीर के अंदर के अवयव कमज़ोर होते हैं, उनमें सड़न होती है और वो जलते हैं एसिड की तरह। एसिड पहले शरीर में बहुत ज़्यादा है, फिर और एसिड बनाने की क्या ज़रूरत है हमें? तो नमक नाप तोल के खाइए, चीनी नाप तोल के लीजिए, और जो दूध की चाय है, उबली हुई चाय, दूध को सड़ा जला के बनाते हैं, थोड़ा इस पर भी कंट्रोल कर लीजिए। पीने की इच्छा करती है तो जड़ी बूटी वाली ग्रीन टी पीजिए, वो भी कोई ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्लेवर चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं, गर्म पानी पीजिए आप। इसके अलावा दिन में पानी, क्योंकि शरीर की मात्रा के अनुसार जितना जरूरत होता है पानी कम पीते हैं लोग बाग इन जनरल, तो पानी की मात्रा को बढ़ाना है और पानी की किस्म को बढ़ाना है। ठंडा पानी ज़्यादा पियेंगे तो जो शरीर का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेहनत करनी पड़ेगी इस ठंडे पानी को गर्म करने में, तो एनर्जी वहाँ लग जाएगी। भोजन आप ज़्यादा कुछ खा लेंगे या कुछ ऐसा खा लेंगे जो बहुत भारी होता है, तो उसको फिर शरीर की एनर्जी फिर वहाँ लग जाएगी। जब शरीर की एनर्जी खाना हजम करने या इसी में प्रक्रिया में लग जाएगी,
तो निश्चित तौर पे नींद की मात्रा बढ़ेगी, और नींद की मात्रा बढ़ेगी, एक सीमा से ज़्यादा फिर आलस आएगा, और आलस आएगा तो शरीर खराब होगा, और शरीर खराब होगा तो जो आपने लाइन बोली है कि बुढ़ापे में फिर ये होता है और वो होता है, ऐसा सोचो मत। अच्छा होता है, अच्छा होता है, और अच्छा होता है, और अच्छा होता है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए और ना ही अपनी मर्जी से जाएंगे। ये जिसकी ड्यूटी है वो अपने आप करेगा। आप तो यहाँ रह करके जितने कर्म कर सकते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से चलिए, परिणाम कुछ भी आए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत जो होएगा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। उसके लिए दुआएं करिए, आपके अंदर मन में भाव आता है, प्रभु उसके भी मन में अच्छी बात आए और ये इसका जीवन में सफल हो जाए। अंतिम चरण में सिवाय परमात्मा के चिंतन के कुछ और नहीं होना चाहिए, संसार की बातें तो दिमाग में आनी नहीं चाहिए। आ भी गई हैं तो सरल तरीके से उसको माइल्ड कर लेना चाहिए। तो उसका तरीका अभ्यास करने की बात है। आज ही संकल्प लेना चाहिए कि हमें संसार के सारे कार्य निवृत्त करके जिम्मेवारी से फ्री होने के बाद में किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करना। कोई मेरे से सलाह ले, दे दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। सलाह देते हुए ध्यान रखिए आप उसके भले की बात कह रहे हैं, और अपने आप के अंदर हलन चलन नहीं हो रही है, मन मस्त, उसकी मदद करिए हलन चलन बिना। यानी वो अगर परेशान है तो उसकी परेशानी में मदद करिए, न कि खुद परेशान हो जाइए साथ में, वो गलत हो जाएगा। फिर वो नेगेटिव फोर्स चलेगी, उसमें आपके वचन जो बोले जाएंगे पूरे नहीं होंगे, गलती रह जाएगी। जब अंदर बिल्कुल क्लीन शांत होगा, फिर आप जो कार्य करेंगे बहुत एक्सीलेंट बढ़िया होगा। कभी देख लेना बहन जी। और कुछ बात? थैंक यू सर, बस सर बहुत सभी को मौका मिलना चाहिए सर। हाँ, थैंक यू बने सो रहिए, मच। बीच में बनते रहिए। अभी हमारे पास एक बहन जी आए हैं, वो छाया जी थे। छाया जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। मैं मतलब शरीर या आत्मा? दोनों बढ़िया भाई साहब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमेशा होश में रहना चाहिए ना जब बात कर रहे होते हैं। जी जी। क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस पर व्यक्त तो नहीं किया, परंतु अभी सुनना चाहेंगे आपकी तरफ से। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य का थोड़ा ऐसे था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हम्म, मैं जब सोचा, पहले से आपका भी पढ़ा मैंने, तो मेरे मन में तो सबसे पहले ये आया भाई साहब कि संसार वैसा ही होता है जैसा हमारा मन होता है। हम्म, अब एक मैं गृहस्थन के रूप में देखूं, तो मैंने जब इस पे विचार किया तो एक समय ऐसा था जब मेरे लिए मेरा संसार, मेरा पति, बच्चे, ये घर परिवार, जो मेरा रोज की दिनचर्या है, हम्म, यही मेरा संसार। हम्म, बहुत पास के थोड़े से रिलेशंस, मैं हम्म, अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करती थी। तो हम्म, मुझे लगता था संसार दुनिया क्या है, मैं उसमें मस्त थी, तो वही मेरा संसार था। हम्म, फिर एक समय ऐसे आया जब थोड़ी मैं सोशलाइज हुई, थोड़ा बाहर निकलने लगी, हम्म, तो संसार का जैसे विस्तार बढ़ गया, तो वो हमारा संसार हो गया। अब हम्म, जब से हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया, हम सोचती हैं, हम बोलते हैं, तब संसार का अर्थ बदल गया। तब लगा कि संसार है, तब संसार में हम ये ब्रह्मांड, ईश्वर, हम्म, पशु, ये हवा, इन सबको संसार में गिनने लगे हैं। हम्म, ये सब क्यों परिवर्तन इसलिए आया, क्योंकि हमारी ये मन की अवस्थाएं थी। तो जैसे जैसे मन में परिवर्तन हुआ, हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ, तो हमारा संसार बदल गया। हम्म, इसी संसार में रहना है, इसी के साथ रहना है। हम्म, लेकिन हमारे विचारों का इतना अर्थ हुआ कि पहले जो शिकायत होती थी कि ऐसे होता है, वैसे होता है, वो सब अब अपने आप में मुझे जैसे कहते हैं ना, बच्चों वाली बात लगती है। समझ आता है संसार ऐसे ही होता है। हमें उस चीज को या किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति के साथ संबंध है, उसको संभालना, उसको ढंग से निभाना हमें आना चाहिए। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है और सब कुछ भी हमारे हाथ में है। हम अपने व्यवहार से, अपने मन की अवस्था से, हम अपने विचारों को जब दृढ़ता से किसी के साथ संबंध निभाते हैं, तो बहुत अच्छे से निभते हैं। हम अपने विचारों में पढ़ते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते हैं, तब हमें लगता है कि हम व्यर्थ की बातों में सोचकर हम सिर्फ अपना समय खराब हम अपना समय खराब करते हैं। और जब समय आता है कि संबंधों को, किसी रिश्ते को या किसी विचार को संभालना आ जाता है, तब हमारे लिए सब कुछ ईज़ी है, क्योंकि वो हम तक सिमट के रह गया। मेरी ड्यूटी सिर्फ मेरे तक सिमट के रह गई, किसी और के साथ नहीं रही। तो वो बहुत सरल हो गया।
तो संसार और मन मुझे लगता है साथ-साथ चलते हैं। जैसे मेरा मन, जैसे मेरी मन की अवस्था, वैसा ही मेरे लिए हुँ। बस मैं सब इतना ही बोलना चाहती आपने बहुत अच्छी बात की बहन जी कि संसार आपके मन की क्रिएशन है, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो, वेयर टेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। यानी आपके मस्तिष्क से निकल करके जो एनर्जी जाएगी वहाँ प्रोडक्शन तो करेगी, क्योंकि आत्मा की ताकत ही तो है, कृपा वाली है, हूँ। प्रोडक्शन जी, वाली है। और समय, संसार और मन, इन तीनों को एक ही लाइन में ले सकते हैं आप, जो वर्तमान का हिस्सा नहीं है। पिछली मीटिंग में आपने बोला हुआ है, समझा इसी को, कि संसार है मन से जुड़ा हुआ, और मन किससे जुड़ा हुआ है? समय से जुड़ा हुआ है। अधिकांशतः लोग अतीत की यादों में विचरण करते हैं, अनुभव से। यादों शब्द तो कीमती शब्द बोल दिया, इसको ऐसे अतीत के अनुभवों के अंदर वो विचरण कर रहे होते हैं। तो एनर्जी हमारी बैक गिर रही होती है, यानी डाउनवर्ड। वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान इतना क्षणिक है, बात करते ही वो अतीत में कन्वर्ट हो जाता है। तो समय जिसको बोलते हैं, समय का है मैटर, तो संसार है तो समय है, और समय है तो मन है। आप किसी ऐसी जगह पे रहे हैं, यहाँ पे कोई आसपास आदमी ना रहते हो, उजाड़ हो, बिल्कुल जंगल हो, कोई पशु पक्षी भी ना हो, तो ये मन गायब हो जाएगा, क्योंकि कोई कंपेरिजन ही नहीं है। कौन देख रहा है? इमेजिन करिए, या कभी आप कोशिश करिए कि अपने हेलीकॉप्टर से ऊपर उठिए और इस धरती के बाहर जाके कोई 2-3 किलोमीटर ऊंचाई पर जाके सब ऊपर से देखिए, इस धरती को निहारिए, तो लगेगा कि सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। क्या तो ये कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, करना क्या है? ब्रह्मांड तो अलग सी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें धरती पर रह करके ब्रह्मांड के कल्पना के रूप में अपने आप को एडजस्ट करना है। ये जो तार है, ये जोड़ रहा है जो अदृश्य रूप से, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है, मैं बात आपसे करूं तो मेरी आंखों के सामने वो पूरा का पूरा चित्र साथ में हो, यानी चित्र हो, विचार आ रहे हैं, बोला जा रहा है, तीनों में सिंक्रोनाइजेशन हो, यानी कि बराबर हो, तालमेल हो, लय हो। जैसे ही ऐसा होगा तो जो घटना होगी वो 100% सही होगी। इसको करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है, जिसके लिए बार बार कहा जाता है ध्यान करिए। अभी तक ध्यान का टॉपिक हमने लिया नहीं है। एक बहन जी ने हमें कहा अभी आप ध्यान का शुरू करो। मैं कहा अभी मन खत्म नहीं कर रहा, पहले मन को समझ ले, फिर ध्यान पे लगेंगे तो लंबा वो भी चलेगा। तो पहले एक प्रोग्राम को तो फिर बीच में मन नहीं लाऊंगा, मैं एक बार ही खत्म कर दूंगा इसको ला के। तो कुछ समय चलने दीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। टॉपिक को मुझे बताता नहीं है, तो मैं जो है बैठता हूँ, कुछ अपने आप आ जाते हैं, लिखता रहता हूँ, चलता रहता है। सब लोग बोल भी रहे हैं और सबको अच्छा लग रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और मुझे ही नहीं पता लगता कि जो आना है वही आएगा। तो हम जब निश्चिंत हो जाते हैं इस बात पे, जो करवाने भी सकता है उसके प्रति निमित्त हो जाते हैं, तो ये सारा हो जाता है। संसार के अंदर दूसरी बात एक और है, जैसे हम कहें भूख, नींद और संसार ग्रस्ती, जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो घटा लो, ये चॉइस आपके पास है। मैं रिपीट करता हूँ, नींद, भोजन, संसार, इन तीन चीज़ों को आप जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो कम कर लो। ये आपके पास चॉइस है। इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी पे आप कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपने सपोर्ट किया था, आपने उसको कुछ कहा होगा, कुछ आपने निमंत्रण दिया होगा तो बढ़ा है वो, ऐसे नहीं बढ़ सकता वो। बात क्लियर होगी? बिल्कुल भाई साहब, यानी बिल्कुल। नींद, वो सोनी बहन जी का क्वेश्चन भी यहाँ आ गया, नींद और भूख। भोजन कितना खाना है, कम खाना है, ज़्यादा खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारा आपके पास चॉइस है। और तीसरा संसार। संसार का मतलब खाली समय जाए, बच्चा समय किसी के पास मिल लिए, उसके पास मिल लिए, उधर चले गए, इधर चले गए, वहाँ गए, वहाँ क्या सीखा? गए तो ठीक है, क्या होके आए? आप गए, होके क्या आए? ये प्रश्न कीमती है। ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे, या बाजार गए तो सामान लेकर के आए, कुछ हमने शॉपिंग की, परचेजिंग की, ठीक है,
परंतु हम क्या हो क्या है, नेगेटिव हो क्या आ गए, कोई ना कोई वहाँ ऐसी घटना घटेगी जहाँ पे लगेगा लोग ऐसे हैं वैसे हैं फलाना, है ना ये। तो ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हो रखा है आजकल, तो इसलिए तो हुआ है कि जाने की जरूरत ही नहीं, आप वहीं से मंगा लो, बैठे रहो, अपने काम करते रहो। और तो मिलना भी जरूरी है, जाना भी जरूरी है कहीं पे। कहाँ जाना चाहिए, जैसे आपको लगेगे। बैठना लोग कहाँ पसंद करते हैं, अपने जैसे लोगों के बीच में बैठना पसंद करते हैं, जिनके विचारों में समानता हो। कभी भी देखना, तो ऐसी स्थिति जहाँ में से हम कुछ सीख सके भाई साहब, हाँ जी, जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, हम सीख सके। हाँ, हमें सीखते रहना चाहिए हमेशा के लिए। तो सीखने की प्रक्रिया जारी रहेगी, तो अंदर जो हमारा मैकेनिज्म है उसके अंदर एक प्रकार का पॉजिटिविटी का एक लाइन कंटिन्यू रहेगी, और वो आपको जीवंतता का एहसास कराएगी। वो आपके मन को हमेशा ऊंचाई पे ले जाने का एहसास कराएगी। जैसे उसे कट जाएंगे, मान लो किसी को पढ़ने का शौक है तो डेली कुछ ना कुछ पढ़े, प्रार्थना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, करे, परंतु ये करे कि मैं कर क्या रहा हूँ, होश पूर्वक। अक्सर सुनने में आता है कि 50 साल तक पाठ पूजा की, फिर पाठ पूजा का परिणाम क्या निकला, क्या हुए, क्या आप क्या हुए, ध्यान किया, 50 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, हुआ क्या, परिणाम उसका क्या आया। ध्यान का परिणाम तो गारंटी है कि अच्छा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ध्यान इंटरनल यात्रा है, पाठ पूजा बाहर की यात्रा है। पाठ पूजा में हमें सामने वाले से पुकारना होता है, और ध्यान में हमें याद करना होता है। पुकारना मतलब कुछ मांगना या गिले शिकवे करना, और प्रार्थना मतलब, याद करना मतलब धन्यवाद देना। कबूतर बड़ा शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया, शुक्रिया। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ जाएं लोग, स्वाय थैंक्स कहने के कुछ ना बोलें। कोई 10 20 50 रुपए के लिए तो कोई मायना नहीं बैठा कि जिस पर्पज के लिए आप जा रहे हैं वो तो ठीक है, बिल्डिंग को बनाना, उसकी व्यवस्था को चलाना है, उसके लिए हो गया। आप क्या करने गए, थैंक्स कहिए। जब तक थैंक्स का भाव दिमाग में नहीं आएगा, इस प्रकृति के प्रति आप पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे, ऋणी रहेंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ, आप जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं रोज, कम से कम 1500 से 2000 रुपए की ऑक्सीजन, इससे भी ज़्यादा का सहयोग करके प्राण शक्ति उस पे से आकर के लेती है, तो इतने रुपए रोज आप ले रहे हैं वायुमंडल से, और इसके बदले में थैंक्स शायद ही कोई कहता है प्रभु तेरा बड़ा शुक्रिया, आपने निःशुल्क व्यवस्था की हुई है, मैं श्वास कैसे भी लूँ, छोटे लूँ, बड़े लूँ, लंबे लूँ, ना लूँ, आराम से लूँ, अपने आप भेज रहे हो, बड़ा शुक्रिया। आज मुझे फिर नई दुनिया देखने को मिल गई, फिर मैं जैसे आप चाहोगे वैसे मेरा काम होता चला जाए, मुझे आप प्रेरणा देते रहें, मैं अपनी प्रेरणा के हिसाब से आपके सहयोग इस बात पे कि मुझे आप प्रेरित कर रहे हैं, और ये शरीर मेरी मर्जी से ना चले, आप ही की मर्जी से चले, इच्छाएं सारी आप ही की पूरी हो। इस भाव को प्रार्थना बोलते हैं। तो जो भी काम किए गए हैं इसमें मेरे को धन्यवाद भी ना मिले, ये आप ही कैसा रहा, सब कुछ आपका। तो इस भावना से जब हम चलेंगे तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना आ गई। आप देखिए, सब बोलते बोलते अंदर से एक ऐसे स्पंदन शुरू होते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। अभ्यास की बात है। जबकि ऐसा समय, इसको बोलते हैं हम सकर, ये यहाँ समय ऐसा समय लगाया गया, कई गुना ज़्यादा समय दूसरे कार्यों से बेहतर है। तो उसका भी एक लय बनाइए कि मेरे को इस तरह के कार्य में ऐसे रहना है, तो जो ऑटोमेटिकली दैनिक समस्या के खत्म हो जाएंगी। बहन जी कुछ और बात बस बस। बनी रही है, कन्नू बहन जी से बात करेंगे। कन्नू जी, ईश्वर की इतनी कृपा है सर कि हाँ जी, अगर मन में कोई प्रश्न आते हैं, ईश्वर की इतनी कृपा है कि मेरी जैसे मेरी हैबिट ही नहीं है, मैं कभी शेयर बहुत मुश्किल करती हूँ सब। मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ, इतनी बात मैंने कभी किसी से नहीं की। तो इतना मन में कोई प्रश्न आता है ना, वो आपके थ्रू मुझे जवाब पहले ही मिल जाता है। आप थोड़ी देर पहले सोनिया जी का जवाब दे रहे थे, तो जो मेरे मन में प्रश्न थे ना, तो मुझे अंदर, मुझे वो अब तो रूटीन में हो गया, मतलब मुझे हंसी आ रही थी, देखो जो जो पूछा मुझे उसका जवाब मिल गया। जो मतलब कंफ्यूजन थी कि मेरे को इसमें क्या करना चाहिए, क्या सही गलत, जब नहीं समझ आया ना, भाई साहब 100% मुझे जवाब मिल जाता है, किसी भी थ्रू मुझे जवाब मिल जाता है उसी वक्त। कि जैसे मतलब वो सुन रहे हैं, मैंने कुछ पूछा, उसे लगा कि इसको समझ नहीं आ रहा, तो किसी बात के थ्रू वो इतना क्लियर कर देते हैं ना कि वो मेरे लिए आसान हो जाता है उस सिचुएशन को हैंडल।
आप ऐसा इससे बड़ी मानिए, बात है। इस वक्त जैसे सभी के पास जियो का मोबाइल हो, तो ऐसे मानो कि हमारे पास जीओडी गोल्ड का मोबाइल की सिम लगी हुई है, हम सब उसके साथ कनेक्टेड हैं, सर्वर वही है, सर्वर वही है, मोबाइल की जो बातें हैं सारी वही हो रही है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे सिद्ध कर दिया इस बात को। विचार आपके आया बात करने के लिए, विचार बहन जी के पास आया, उसने फट से बोला, मेरे पास जवाब ही साथ साथ आ गया। ये सारा खेल ऐसे चल रहा है पूरा का पूरा, यानी कोई करवा रहा है। इस भाव को हमेशा जीवंत रखिए कि मुझे कोई देख रहा है, मेरे हर कार्य पे ऑब्जर्वेशन है, सुपर सोनिक कैमरों से मैं हर कार्य को दिखाई दे रही हूँ, मुझे कोई देख रहा है, और मेरे हर विचारों को वो खुद नियंता बन के मेरे कार्य में मदद कर रहा है। इस भाव को अदृश्य रूप से लाइए, और यकीन करिए मेरे अंग संग कोई है, मेरे अंग संग कोई साथ चल रहा है, मेरे साथ कोई मदद कर रहा है। तो इस भावना को गठित करेंगे तो आप नज़दीक हो जाएंगे अपने शरीर के प्रति, और शरीर के प्रति नज़दीक होने से मन के अंदर चले बात करें, धीरे धीरे करके अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। इससे आंखें बाहर कैसे भी खोल के रखो, ठीक है, लोगों को लगता है सामने देख रहा है फिर भी ना देखे, देखते हुए ना देखे, सामने देख तो रहा है पर है नहीं, उसकी आंखें नहीं खोल रही थी, नॉर्मल से रह रहा है वो। तो ये आपने उस तरीके का बात कर रहे हैं। अपने और बेंच से लेते हैं, लंबी बातें चलती रहेगी, आपने अच्छा थैंक बताया। यू। कन्नू जी जुड़े थे, कन्नू चावला जी, चलो बेंच चले गए। अब मोनिता बेंच से बात करते हैं। नमस्ते बहन जी, स्वागत है आपका। आपने बहुत ही सुंदर व्यक्त किया हुआ है, कुछ और प्रकाश डालिए जो आप जानते हैं। सर संसार के बारे में तो इतना कुछ है कहने को, क्योंकि जैसे आपने शरीर का एग्जांपल लिया, तो आप किसी भी क्रिएशन को देखिए, हर एक का तो अपना संसार होगा ना। एक लेखक का एज ए लेखक अपना संसार होगा, एक एक्टर का अपना संसार होगा, एक पौधे का अपना संसार होगा। तो संसार है जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है, लेकिन ये संसार जो हमारे स्थूल में है ना, कहना चाहिए जो चल रहा है, चलायमान है, वो अंत संसार के बगैर अधूरा है, जो मेरे चिंतन से जो निकला। जब तक परमात्मा के साथ का जुड़ा नहीं होगा, अंदर अंदर संसार तो कुछ नहीं होते। आवाज में इशू आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि बाहर के जी बाहर के संसार में हैं अच्छाई, लेकिन जब हम परमात्मा के साथ जुड़कर अंदर के अपने स्वयं के अंदर के संसार की यात्रा में रहते हैं, तो तब हमको बाहर की चीजें सुंदर दिखने लगती हैं। मतलब क्योंकि वो स्वीकार्यता वाली बात आती है, एक्सेप्टेंस वाली बात आती है। तो ये मेरा चिंतन था जी। और चूंकि इस बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई और मैंने जिन चीज पे बात करी और ये था कि आप आपकी आवाज कट रही है बहन जी, आवाज कट रही है आपकी। ओके, अपना सिस्टर आप इसे एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा कनेक्ट करें। दोबारा जुड़ जाइए। ममता जी, ममता जी आपको आमंत्रण है, आप बोलिए, आप क्या अनुभव किया। आज तो मिलने आए थे, और इस टॉपिक के बारे में क्या बताएंगे। आवाज अनम्यूट करिए आप।
जी, हम्म आपने ये बोला था कि हम संसार में हैं, हम्म लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सार है, हाँ जी, ये सार है पूरे टॉपिक का। हाँ जी, संसार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। हाँ जी। तो और बाकी जो मन की स्थिति के अनुसार संसार हमें दिखता है, हम्म जैसे हमारी मन की स्थिति है, तो वही हम, अगर हम खुश हैं तो संसार हमें सब अच्छा लगता है। हम हम्म खुश नहीं तो संसार में हम कमियां ढूंढते हैं। हम्म और अच्छा, अगर हम मन अच्छा है तो हमारा ध्यान में भी मन लगता है। बाकी भाई साहब आप बोलिए, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, भैया बोलेंगे आज। देखिए, संसार जो है हमारे द्वारा क्रिएट किया गया एक अस्थाई दृश्य है, जिसका वजूद नहीं है, जिसका स्थायित्व नहीं है, जो टेम्परेरी है, जो समाप्त होगा। तो उतना पीरियड दिमाग में रख के करेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। आप जुड़िए ना, कन्नू जी जुड़िए, आप दोबारा जुड़िए, आप आइए मीटिंग में आइए। तो आप मन में संसार रखेंगे तो फिर मन खराब हो जाएगा बहन जी, क्योंकि मन की जो शक्ति है वो संसार में जब जाएंगी तो वो खर्च होती है शक्तियाँ। परमात्मा शक्तियाँ मिलती हैं, ध्यान करने की शक्ति मिलती है, मन स्ट्रांग होता है, प्रार्थना करने से भी होता है। परंतु जब पुकारते हैं हम, या हम दूसरे किसी कार्य में लगते हैं, ऐसे कि संसारिक व्यवस्था में लगते हैं, या उसके जो रिएक्शंस हैं या एक्शंस हैं उसमें लगते हैं, तो उसके अंदर शक्तियों का हास होता है। तो भी हमें नाप के तोल के करना है, कितना का हास करें हम। एक बात और होती है, जितना हो सके हम प्रतिक्रियाएं कम से कम देवें। क्रियाएं ज़्यादा होती हैं लोगों की, तो होने दीजिए, प्रतिक्रियाएं सोच समझ के देवें। जी, बहुत अच्छा। प्रतिक्रिया देने से हमारा मन विचलित हो जाता है। प्रतिक्रिया देने से क्या होगा कि आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह बैठेंगे जो आपके अतीत में कोई पहले से सुरक्षित है, मन के अंदर पहले से रिकॉर्डिंग है, उसके बदले में आ जाएगा जवाब। या तो मन वचन कर्म बराबर हो, नहीं तो फिर वो पिछला चला हुआ आएगा और वो आपके लिए फिर जवाबदेही बना देगा, आपके लिए और बात लंबी कर देगा। तो मन वचन कर्म, इसके लिए फिर ये मन खाली कर लो। आप मन को खाली करना है। अब खाली करते ही क्या है कि परमात्मा की शक्ति, इसका दूसरा रूप यही है। खाली तभी होगा जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा, यानी विलीन हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। और जैसे मन खत्म होगा वैसे समय खत्म हो जाएगा, वैसे संसार खत्म हो जाएगा। तीनों चीजें नहीं रहेंगी। संसार भी एक प्रकार का अतीत ही माना जाएगा। भविष्य के बारे में तो पता नहीं क्या होना है, बहुत सी कल्पनाएं करके बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, होता तो नहीं वैसा। जब होना ही नहीं ऐसा, तो जो वर्तमान में जरूरत है हमारे को, उस पर क्यों नहीं फोकस करें। वर्तमान, आज का दिन में मुझे क्या क्या करना है, बस करके खत्म। भविष्य के साथ में तो रिलेशन है तो वो करके फिर आप भूल जाइए, अपने आप हो जाएगा काम। उसको चिंताग्रस्त करके बैठेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो उससे गलतियां हो जाएंगी। आप बने रहिए बहन जी। अपने कन्नू जी से बात करते हैं। कन्नू चावला जी, स्वागत है कन्नू जी। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, प्रणाम जी। आ रही आवाज? हाँ बोलिए, आप क्या बताना चाहेंगे मन और संसार के बारे में। ग्रुप में उपस्थित ये संसार ही तो है, नजारा एक संसार का, ये भी एक नजारा है। हाँ सभी को हृदय से नमन। संसार में हम रहे पर संसार हमारे में ना रहे। हाँ, हमारे में मतलब ठीक है, हमारे मन के अंदर, हमारा मन आध्यात्मिकता में रहे। बहुत सुंदर बात है। क्योंकि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है तो अपने आप को कमल पुष्प के समान बनाएं, दृष्टा होके देखें,
आध्यात्मिकता में जब हम चले जाएंगे तो उसको हम शब्दों में बयान ही नहीं कर पाएंगे, जो अनुभव होंगे। क्योंकि जब संसार में हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीजों को देखते हैं, तो मन भटकता है। और जो मन है वो चंचल है। मन को मारना नहीं है, मन को सुधारना है। और मेरी सोच ये है कि पहले खुद को सुधार ले, सारा जग अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, तो कीमती बात है। तो ये तो बहुत कीमती बात बताई आपने। क्योंकि जब हमारी आंखें दूसरों के कार्यों पे रहेंगी तो हम अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे। जब इंट्रोटोक हम अपने आप के अंतर मन को झांकेंगे ना, तो हमें कुछ किसी में नजर गलत आएगा ही नहीं। हमें ही लगेगा कि उसकी भी सोच सही है, हमारी भी सोच सही है, फर्क है सोच में बस। वो डिपेंड करता है हमारे वातावरण पे, हमारी बेसिक वैल्यूज पे, या जो हमने अनुभव जनित जग में रह के जो कार्य किए होते हैं या सुने होते हैं या देखे होते हैं, उनके जरिए हम अपनी सोच को बनाते हैं। लेकिन हर बार हम ही सही हो ये भी नहीं होता। दूसरों की गलतियों से भी हम सीखते हैं। और मेरा ये मानना है कि समय रहते सुधार ले जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में रिग्रेट होता है लाइफ में। जब हम मेरा एक ही कहना है आज के बारे में कि दुनिया एक रंगमंच है, ये संसार जो है एक रंगमंच है और हम एक खिलाड़ी हैं। और अपना रोल इतनी शिद्दत से निभाओ कि अंतिम समय में जब हम अपने बेड पे पड़े हुए तो संसार हमारे में ना रहे, और अपना रोल इतना अच्छे से निभाया हो कि पर्दा गिरने तक तालियां बजती रहें, भी लोग हमको देख के सीखे, आइडियल बने। हमने इम्प्रेस कर नहीं करना है किसी को, हमने अपने कर्मों के जरिए बनना है। तो मेरा तो यही कहना है सर, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और बस कार्य ऐसे हो जो एन एग्जाम्पल पुट हो। आपने एक लाइन बोली है कि अंतिम समय में जब बेड पे लेटे हो। हाँ जी। गलत नहीं, बेड पे तो बंदे को ऐसा कोई ना कोई अवस्था तो ऐसी आती है जब बंदा बीमार पड़ता ही पड़ता है। ये हो ही नहीं सकता कोई बंदा कभी ना पड़े, ये हो ही नहीं सकता। एक क्षण ऐसा जरूर आता है हर एक बंदे की लाइफ में। मैं कह रहा, मेरा कहने का भाव ये है कि बेड पे इसको ऐसे बोला जा सकता है, अंतिम समय में चलते फिरते हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़े, चलते फिरते कार्यरत रहते हुए अपनी मर्जी। मेरा कहने का भाव ये है। तो ऐसी स्थिति कब आएगी जब हम रोज विचार करेंगे, रोज उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो वैसा हो जाएगा। क्योंकि बार बार रिपीटेशन से काम हो जाएगा। पॉजिटिव बात कर रहा हूँ मैं। चलते फिरते अपने शरीर को अपनी मर्जी से छोड़े, और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि शमशान घाट में हमें कोई लेके क्यों जाए, हम खुद चले जाए ना अपनी मर्जी से। ऐसा तब होता है जब भाई साहब ये बातें कहने करने में सुनने में अच्छी लगती हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम संसारिक मनुष्य हैं, ग्रस्त मनुष्य हैं। संसार में रहते हुए एकदम से निर्लिप्त होना बहुत मुश्किल होता है। और एक गृहस्थी में रहकर तप करना, सहन करना, त्याग करना, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा तप है। इससे बड़ा और कोई तप नहीं हो सकता। आप बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत अच्छा अनुभव बता रहे हैं, परंतु हमारे विचारों में ये बात अगर है होएगी तो नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है कि नहीं हुआ, हो सकता है ये। खैर, ये आपने अच्छा व्यक्त किया, आप बने रहिए। अभी हमारे पास मोनिका बहन जी चले गए लगता है। मोनिका जी नहीं है, तो आज 2 मिनट नीति भाई बहन जी से बात करते हैं। नीति बहन जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, थैंक यू। आज जो क्या? छाया सिस्टर ने जो बताया, सोनिया सिस्टर ने, कि जो सब्जेक्ट जो मन में आज आया है और वो ही सब्जेक्ट की डिस्कशन हो जाए, वो तो क्या बोलूं। थैंक यू सर, थैंक यू। ममता दी सिस्टर ने भी बहुत अच्छा बताया है। कन्नू आपके मन में सिस्टर ने क्वेश्चन है? नहीं, मैंने सुन के ही मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया मुझे सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक तो यू। अभी हमारे पास एक सज्जन है जो बड़े प्यारे इंसान हैं, रवि किन्नरा जी। भाई साहब, आप अपनी बात कहिए। हाँ, और उनको बोलना चाहिए, बरोबर। हाँ, आप
अपनी बात कहिए ताकि इस मीटिंग को समाप्त करें। ओके, आप बंद कर दो, आप बंद कर दो इसे। आवाज आ रही है भाई साहब किन्नर जी? नहीं, अब एक्चुअली क्या है, आज ना सारी संगत बैठी हुई है। ममता आई हुई है, शिवानी साथ में बैठ गई है, इधर मीना भाभी पास में है, तो ये सारे फोन दो हो गए हैं, तो कहीं आवाज इको हो रही है। अच्छा, मैं अभी इसको अपने वाले को फोन को डिस्कनेक्ट कर दूं। हाँ तो आप बात करिए ना। मेरे लिए जो संसार जो मैं देख पा रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ, स्वागत है। संसार, दो संसार मेरे सामने काम कर रहे हैं, एक बाहर जो दिख रहा है और एक अंदर भीतर का। आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी बात करें, जिस चीज के हम अभ्यास की चर्चा कर रहे हैं, तो आवाज थोड़ी भाई साहब क्लियर करना, आवाज धीरे आ रही है। आवाज धीरे। अब आ रही भाई साहब? हाँ, अब ठीक है। कुछ आ रही होगी ना? हाँ, मेरी नजर में यहाँ से चल के, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहरी संसार को हम देख रहे हो, यहाँ से चल के अभ्यास करके, क्योंकि यहाँ और देखिए आवाज नहीं आ रही भाई साहब। ज्यादा सुविधाएं होने पे भी ना कभी कभी चीजें खराब कर जाती हैं। ठीक है। आप अपना फोन यूज करिए ना भाई साहब। हाँ, ठीक है, कहिए। तुम वहां सुनो, उधर जा रहा हूँ। अब ठीक है। हाँ, अब मैं उस पूरी टीम को छोड़ आया हूँ हाँ, अब साइड ठीक में। है, अब ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई साहब कि जब तक हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारे भीतर में हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा, हाँ, लक्ष्य नहीं है, बहुत सुंदर बात है। और वो हमें कोई संसार दिखाई नहीं देगा। हम्म, जिस तरह से कन्नू दीदी बोल रही थी कि बड़ा मुश्किल है और संभव ही नहीं है, तो मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये संभव है, बशर्ते कि हमारे सामने एक लक्ष्य हो, चाहे उससे मिलन का लक्ष्य हो, चाहे किसी तरह का कुछ भी। हमने अगर हमारे सामने लक्ष्य है, तो हमें हमारे भीतर का संसार जरूर दिखेगा। भी हमें हमें उसी में विचरण करना होगा। जिस तरह से सोनिया जी बता रही थी कि हम चाहे सांस लें, हम चाहे चलें, हमें हमें सिर्फ वो दिखे, उसी के साथ हमारा जीवन, हमारा आगे चले। हाँ, मैं कन्नू जी की बात से बहुत सहमत हूँ। आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन, ये उस एक पक्षी की तरह आप मान सकते हैं जिसके दो पंख हैं, और एक पंख से आप उड़ान नहीं भर सकते। आपको दोनों पंखों की जरूरत है। किंतु रही बात, हमें उस आध्यात्मिकता की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, या हमारा हमारा अगर ध्येय हमारे सामने है, हमारा ध्येय हमारे सामने वो ईश्वर है, वो सत्ता है जिसके साथ हमें लय होना, फिर अगर उस तक हमें पहुंचना है तो वो सारे पड़ाव हमको पार करने पड़ेंगे, वो हमारे भीतर के संसार से ही निकल के जाएंगे। हमें वो यात्रा करनी। बहुत सुंदर कहा भाई साहब। एक बाहर का संसार हो गया,
यानी कि हाँ, फिजिकल जिसमें जो फिजिकल है, जो स्थूल है, जो हम उसे देख पा रहे हैं, जो हमें एक अंदर का प्रभावित संसार करता हो है, गया। जो प्रभावित करता है, हाँ, एक अंदर और का संसार हो गया जो है मेटाफिजिकल। जो मेटाफिजिकल है। अब और अंदर के हाँ, कहिए कहिए। आप छोड़ तो सकते नहीं किसी को, हम्म। किंतु किंतु आप जितना ज्यादा इंटीरियराइज होंगे तो बाहर की चीजें भी डिविनाइज कर पाएंगे आप। बैलेंस आपकी बनाना होगा। बैलेंस बनाना पड़ेगा, हम्म, और ये बैलेंस जो है अभ्यास के साथ आएगा। हम्म, और अभ्यास किस चीज का करना है वो आप बताते चले जा रहे हैं। हम्म। आप बहुत सही कर रहे हैं, बहुत ही सही कर रहे हैं। बहुत ही आपने कंक्लूजन दिया है इस बात का कि रिजल्ट वही निकलता है कि अप्रभावित रहे हुए अपने कार्य संसार में करें, और प्रभाव अगर कोई है तो हमारा खुद का वजूद परमपिता परमात्मा का जो कनेक्शन है उसका रहे। अब वो मेरा सब एक मेरी एक मूल बात ये थी, जब तक हमारे सामने हमारा लक्ष्य नहीं होगा, हाँ। सामने लक्ष्य लिखा नहीं होगा, हमारे अंकित उसमें पटल पे लिखा नहीं होगा कि साहब ये मेरा लक्ष्य है, तब हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, ये अगर सोचने का मौका मिल बच्चे का गया। ये टारगेट है कि साहब मुझे ये इस क्लास को इतनी परसेंटेज मुझे चाहिए, तो वो उस तरह से मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। ये जवाब सोनिया बहन जी का भी हो गया कि नींद कम कैसे करें, तो लक्ष्य मेरे को कि 4 घंटे सोना है, तो फिर वो लक्ष्य फिक्स करते हो ठीक हो जाएगा वो भी। हाँ, और फिर सोनिया जी की बात पे एक और सोनिया जी, हम लोग ध्यान करते हैं शांति के लिए, ये वो सब चीजें, और इस तरह से तो हमारी बेचैनी भी बढ़ेगी, क्योंकि हाँ। हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, और हम्म, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको बेचैन होना पड़ेगा, और हम्म, बेचैनी बहुत जरूरी चीज हो गई हम्म, है ना। हम्म। कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीजें जरूर दिखाई दे रही हैं, किंतु तथ्य यही है। लक्ष्य इसी लेवल पे ला करके रखना चाहिए, उस लेवल के बाद लक्ष्य अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि फिर बहाव आ जाता है। यस यस यस, ये बात भी लक्ष्य सही। तैरने तक सीमित रखना चाहिए, तैरना हाँ सीख हाँ जाए हम हाँ लोग, हाँ हाँ हाँ। फिर बहाव में आ जाए। बहाव में जैसे देखा कोई अच्छे जो तैराक होते हैं, शुरू में तैराकी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो कई कई घंटे तक अंदर ही पड़े रहते हैं हम्म, बिना हिले डुले, क्योंकि पानी उनको अपने आप ले जाता रहता है, लाता रहता है, और पानी कभी डुबोता नहीं है किसी को। जी हम प्रयास करते हैं बचने का, भय वस्त, वो मरते भय की वजह से ही है, भयग्रस्त होके। तो भय कब हटेगा, मन का अंधेरा कब दूर होगा, जब उसके अंदर ऐसी प्रकाश की किरणें जो उसका नैसर्गिक संसार है, प्रकाश है, उससे कनेक्शन होगा, तो मन जो है शक्तिशाली होगा। उसके बाद वो इस धरती पर संसार में रह करके बिना किसी टकराव के, बिना किसी अप्रत्याशित, या ऐसा कहें कि बिना किसी इस प्रकार के अनुचित कार्यों से, या शब्द नहीं मिल रहे इस बात पे कहने के लिए कि कुछ भी ऐसा जो असामाजिकता के दायरे में जाता हो, वहां से हट करके वो सारे कार्य निर्वाह करता हुआ भी सफल जीवन जी सकता है। और अंतिम चरण में अपनी मर्जी से अपने स्थान विशेष पे जा कर के अपना शरीर अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। कोई जी। कानून नहीं बना के ऐसा नहीं होता, या कोई ऐसी धारा नहीं लागू होती कि ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ये नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ये आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे करना क्या है। जाने से पहले टाटा बाय बाय करके जाना है, या हिसाब किताब चुकता साथ लेके जाना है, लक्ष्य अंतिम हुआ में आपका, करके जाना है। हाँ जी। ये लक्ष्य हुआ आपका पहला, हाँ। एक हाँ पड़ाव जी, हुआ लक्ष्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर अपने आप धारावाहिक से बननी शुरू हो जाती है। लक्ष्य तो लेना पड़ेगा, बिना लक्ष्य के तो शरीर ही काम नहीं करेगा, मन ही नहीं शरीर उठेगा, काम, मन सोया काम रहेगा। नहीं करेगा, सोया रहेगा, सो उसमें रहेगा क्या, बेचैनी आलस में पड़ेगा। जितने पैदा भी करनी आलसी पड़ेगी। हैं, लेट उठते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। जितने भी लेट उठते हैं लोग, उनका कोई लक्ष्य होता है। लक्ष्य फिक्स हो जाएगा तो 3 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे।
जब चाहे उनको प्राप्ति होनी चाहिए। लक्ष्य कब निर्धारित होता है? प्राप्ति की वजह से। प्राप्ति की तरफ ध्यान ही नहीं है और प्राप्ति कुछ और प्रकार की है, तो लक्ष्य भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तीसरा, मन वचन कर्म जो वाला मैटर है वो उसके अंदर फिट नहीं बैठता, उसमें भिन्नता है, तो वो लक्ष्य भी आपका अधूरा सा ही है। फिर लक्ष्य भी अधूरा है, प्रयास भी अधूरे है। और दोष फिर किस बात पे है? दूसरों पे। तो बाहर से हम देखते हैं कुछ सहायता मिले हमें, तो जब सहायता मिले तो फिर वो प्रार्थना तो खत्म हो गई, मांगनापन ज्यादा हो गया। तो भाई साहब कुछ और कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को? नहीं साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये मैं आज सूरतगढ़ जाके आया हूँ, भैया से मिल के आया हूँ और भैया के सानिध्य में काफी देर बैठा हूँ, मजा बहुत आया। और ये आनंद के क्षण थे मेरे लिए, भैया के लिए, ममता के लिए, साथ हम गए थे। और यही चीज चाहता था कि हम लोग सारे मिलें, सब एक जगह पे बैठें, 1-2 दिन का प्रोग्राम बनाए। मैं बहुत दिन से ये चीज प्रोजेक्ट कर रहा था। और फिर एक आपसे फिर निवेदन है, हमने जून के लिए सोचा था, इस जून महीने में कभी करेंगे। आप लोगों के कुछ आइडियाज आए थे प्लेसेस के लिए, या तो ज्यादातर सूरतगढ़ के थे, फिर सोनीपत चूंकि संख्या ज्यादा थी, सोनीपत से आए थे प्रपोजल, है ना, सोनिया हंस रही हैं। और मैं गंगानगर चाहता था, और एक प्रपोजल हमारा कहीं पे भी था, और कभी ऋषिकेश का भी था या हिमाचल प्रदेश में कहीं का था। तो आप मुझे कोई भी, अभी फिर आपसे दोबारा कह रहा हूँ, इट्स अ वंडरफुल टाइम, वंडरफुल पीरियड बीइंग विद भैया। तो हम कहीं पे भी मैं पूरे, हम लोग सेशन डिजाइन कर लेंगे, कब किस वक्त क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप सारे सिस्टर से ब्रदर, तो भैया तो तैयार मेरे, मुझे पता। आप कीजिए ना सर, स्टार्ट कीजिए, नीति दीदी करें? दीदी अगर 10 लोग 12 लोग हो जाते हैं फिर तो ठीक सा लगता है। फिर वही 2-4 लोग अगर होते हैं तो फिर उसमें चीजें, वो इवेंट होता नहीं है पूरा उस लेवल पे जाके, क्योंकि आपको क्या है कि एक सर्कल टाइम बनाना है, चीजें डिस्कस करनी है ना। और एक तो सेशन मेडिटेशन के, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठेंगे तो एग्रीगोर बनता है ना, एक थॉट के साथ सारे बैठ के मेडिटेट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो वो सब बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है, बहुत सारे, मतलब हम जो एक्टिव लोग रोज मिलते हैं यहाँ पे हर संडे को, इस तरह से अलोंग विद द फैमिली मेंबर्स। तो इस तरह से था। तो आपका सुझाव तो भाई साहब बहुत कीमती है, और ग्रुप के अंदर आप एक बार और फ्लोट कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। जी। जो लोग एग्री होंगे तो आप तय कर लीजिए। मैं तो इसमें इतना ही कहूँगा कि पहले भी ये लाइन बोल रहा था, आपके साथ ही हैं, हम सब साथ हैं, तो साथ आपके भी हैं। आप जो कर रहे हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी तरफ से हाँ ही है, हमेशा यहाँ रहती है इस कार्य के लिए। तो अब वहाँ के प्लानिंग में क्या होगा, कितने लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, बस 2 दिन 3 दिन, बस ज़्यादा इतना ही होता है, जिससे इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। इससे आसानी से आदमी डील कर लेता है, दूर से भी आता है, वापस जा सकता है, टाइम निकाल सकता है। हाँ करिए आप, और सीधा प्रोग्राम ही बनाइए आप, इनवाइट मत करिए, डायरेक्ट प्रोग्राम बना के इसको फाइनल कर दीजिए, और फिर उसके लिए कार्य कर लेंगे अपने। हाँ जी, चलिए बनाता हूँ सर। तो मीटिंग को समाप्त करते हैं। आज सबका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। सबने अपना समय दिया, सबने अपनी बातें कही, अपने अनुभव सुनाए, कुछ नई बातें समझ में आई। कंक्लूजन के तौर पे याद रखने वाली बात यह है, मन और संसार दोनों का वजूद नहीं है, परंतु किस लेवल पर जाके हम बात करें तो मन में संसार ना रहे, मन में संसार ना रहे, भले मन संसार में है। बहुत बढ़िया, यानी बहुत जैसे बढ़िया। मछली सागर में रह करके पानी नहीं पी पाती, पानी से वंचित रहती है, प्यासी रहती है पानी से, शब्दों का हेर फेर ही है। परंतु हम ऐसा माने संसार एक सागर है और इसमें मुझे रहना है, संसार से मुझे लिप्त नहीं होना है किसी भी क्रियाकलाप से। तो मन में संसार नहीं रहे, संसार की गतिविधियां नहीं रहे, प्रयास यही रहना चाहिए
और बाकी क्रिया करने की भी जरूरत नहीं है, स्वतः हो जाएंगे, परिणाम ही हो जाएंगे। इसको इंग्लिश में रिनंसिएशन बोलते हैं, हिंदी में मैं शब्द भूल रहा हूँ, अब इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा। कबीर दास की वो था उस तरह से, जीवित समाधि जैसा कुछ, वो उससे निकल के आता है वर्ड कि आप संसार में हैं बट संसार में नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही भाई साहब, आप बेहतरीन बात। संसार में रहेंगे, सब काम करेंगे, हम सारे काम करेंगे, हम हरी मिर्च भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, सब खाएंगे, वो शरीर के लिए है, आवश्यकता है, परंतु वो आसक्ति ना बन जाए ऐसी कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, या इसके बिना नहीं। भय से मुक्त होने का तरीका भी यही है। भय कब तक रहता है? जब तक हम डिपेंडेंसी इस बात पर रहते हैं। स्वतः हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो और अच्छा होता है, ऐसा भावना लेते हुए तो मन में संसार ना हो, संसार में भले रहे। तो इसी शब्दों के साथ में बहन जी नए टॉपिक से मिलते हैं, नए कार्यक्रम में। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बच्चा प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।